श्री कृष्ण अमृत वाणी। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप होता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता ना करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी को दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरे पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह गढ़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सभी साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म में लगना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है।
आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी मैं हूँ। मैं अमृत्यु भी हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वो अधर्म का साथ दे रहा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, मूलतः मैं निराकार हूँ। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति केवल ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता के से करना पड़े। सभी अच्छे कामों को छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति
भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के बाद एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वो तमस दान कहलाता है।